उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों मायावती के जन्मदिन की चर्चा गर्म है, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी दलों को आड़े हाथों लिया है। इस मौके पर तमाम प्रमुख नेताओं ने उन्हें बधाई दी, जिसमें कांग्रेस के अजय राय, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल था। इन बधाइयों ने एक नई राजनीतिक दिशा की ओर इशारा किया, क्योंकि यह कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच संभावित गठबंधन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अजय राय, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस बार मायावती को बधाई देने के लिए अपनी पार्टी के प्रवक्ता मनीष हिंदवी को भेजा, जबकि खुद दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन में व्यस्त थे। इस कदम ने यह आशंका जताई कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर दोनों पार्टियां मिलती हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच सकती है, क्योंकि यह एक बार पहले भी हो चुका है, जब 1995 में कांग्रेस और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और अच्छा प्रदर्शन किया था। यह गठबंधन कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर यह गठबंधन साकार होता है तो इससे समाजवादी पार्टी के लिए कई समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुजन समाज के वोटर पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी को नकारते हैं और उनकी प्राथमिकता हमेशा बीएसपी और कांग्रेस को रही है। और यही अजय राय की रणनीति सफल होती है और कांग्रेस बीएसपी गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, जिससे सपा को नुकसान हो सकता है। अजय राय ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार नई रणनीतियां बनाई है। उनकी मेहनत और पहल पर पार्टी के संगठन को खड़ा करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। खास तौर से कांग्रेस की कमजोर स्थिति को देखते हुए अजय राय छोटे दलों के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने राज्य भर में बैठकों के माध्यम से संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू की है। अजय राय की कोशिश पार्टी को फिर से सक्रिय करने की है। यदि कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होता है तो यह उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि 1995 के बाद से कांग्रेस और बीएसपी का एक साथ चुनाव लड़ना चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। अगर यह गठबंधन सफल होता है तो कांग्रेस का पुनर्निर्माण हो सकता है और उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ स्थान फिर से प्राप्त कर सकता है। और यह बदलाव भाजपा के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में धार्मिक और जातीय आधार पर राजनीति करती रही है, लेकिन इस नए गठबंधन के चलते उन्हें अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। अंततः अजय राय की राजनीति की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर यह रणनीति सफल होती है तो कांग्रेस बीएसपी गठबंधन बनता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया राजनीतिक परिदृश्य उभर सकता है। ऐसे में अजय राय की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यदि उनकी यह योजना सफल होती है तो वे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत के प्रमुख चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।